ओम शांति। आज 10 फरवरी 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आप सभी भाई बहने जो इस समय गूगल मीट पर मुरली सुन रहे हैं और जो भाई बहने यूट्यूब चैनल से लाइव मुरली सुन रहे हैं, हम ये सिर्फ मुरली पढ़ेंगे नहीं, हम आपके साथ बैठकर आपके सहयोग से इस मुरली का मंथन करेंगे। ये तभी संभव हो सकता है जब आप सभी भी साथ में प्रश्न पूछें। कोई भी बात स्पष्ट नहीं होती है, हम बैठकर चर्चा करें। जिसके लिए गूगल मीट में जो हैं वे सभी अपना हाथ गूगल मीट में उठा सकते हैं, तो मैं उनके प्रश्न को सुनकर जितना मुझे समझ में आता है जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। और आप सभी भी अपनी राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और यदि आप YouTube पर लाइव हैं तो आप उस समय सुनते हुए जो भी आपके मन में प्रश्न उठता है तो वे वहां आप लिखेंगे, तो उसको प्रश्न को भी मैं इसमें जोड़ दूंगा। अच्छा, आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो। क्या अभ्यास करना है हमें? क्या होता है ये आत्म अभिमानी बनना? अपने को आत्मा समझ परमात्मा। आत्म अभिमानी बनना एक ही आत्मा समझकर इस देह से कर्म कराना। आत्मा समझकर इस देह को चलाना। मैं ड्राइवर हूं, देह अभिमानी मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं और इस शरीर से कर्म करा रहा। और अशरीरी में क्या होता है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं अलग हूं। अशरीरी में मतलब बिना शरीर के, बिना शरीर के। हाँ, मतलब आत्म अभिमानी माना आत्मा भल इस शरीर में है, परंतु क्योंकि हम आत्मा निकल तो नहीं जाएंगी ना, परंतु अपने आप को समझना कि मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं और ये सब अपने अपने शरीर को चलाने वाली आत्माएं हैं। क्योंकि हम देखेंगे तो उनके शरीर के द्वारा ना उन आत्माओं को, बिना शरीर के तो हम पहचानेंगे नहीं, क्योंकि कोई आत्मा की तो पहचान है ही नहीं। आत्मा की भी पहचान स्थूल दुनिया में शरीर के द्वारा होती है, और वरना ना तो आत्मा का कोई नाम है और ना ही आत्मा का कोई रूप ऐसा है जिसको हम देखकर पहचान सके। चाहे दादी प्रकाशमणि गुलजार दादी के तन में आई, परंतु हमने उसके बोलने के तरीके से, उसके हाथों के उठाने के तरीके से, उनके शब्दों से हमने समझा कि ये दादी प्रकाशमणि है। मिमिक्री में भी उसी प्रकार से करते हैं, परंतु ये मिमिक्री नहीं है। ये भी हमने देखा कि वो रियल है। रियल में और मिमिक्री में पहचान नहीं सकते समानता, परंतु अंतर तो होता ही है। तो हमें आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो क्या फायदा होगा हमारा? कि दैवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात निकलते जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। प्रश्न, अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखो? सदा स्मृति में रखनी है। उत्तर, सदा स्मृति रहे कि हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। सदा क्या याद रहे? कि हम देवी
स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। मृत्यु लोक को छोड़कर कहां जा रहे हैं? अमर लोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी। इससे क्या रहेगी? बहुत खुशी रहेगी। तो चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि हम अमर लोक में जा रहे हैं। इस मृत्यु लोक की एक सुई भी, एक रेत का कण भी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। छोटे से छोटा वायरस जिसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते, उस वायरस को भी नहीं ले जा सकते, चाहे वो वायरस अच्छा हो तो चाहे वो खराब हो। इससे बहुत खुशी रहेगी, चलन भी सुधरती जाएगी। हमारी चलन क्या होगी? क्यों सुधरती जाएगी? क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए देवी गुण जरूर चाहिए। यदि हमने देवी गुणों को अपने जीवन में धारण नहीं किया तो हम अमर लोक में जा नहीं सकते। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना है। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े। ओम शांति। बच्चों को अपने को यहां का नहीं समझना चाहिए। हम यहां के नहीं है, यहां तो हम क्या हैं? परदेसी, किराए के मकान। यहां पर हम क्या हैं? मुसाफिर। कहां से आए हैं? हम परम धाम से आए हैं, परम अवस्था से आए हैं। तुमको मालूम हुआ है, हमें पहले पता नहीं था, अब हमको मालूम हुआ है हमारा राज्य इस पृथ्वी पर था। हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा थे, परंतु धीरे धीरे हम इन कर्म इंद्रियों के, मन मंत्री के क्या बन गए? गुलाम बन गए। जिसको राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य कहते हैं। राम राज्य का मतलब राम राज्य बताओ। हाँ, राम यहाँ शिव का नाम ले रहा है, दशरथ के बेटे राम का नहीं ले लेना। हाँ, गड़बड़ हो जाएगी, गुस्सा आ जाएगा। हाँ, जिसको राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य कहते हैं। राम राज्य को क्या कहते हैं? सूर्यवंशी राज्य कहते हैं। शिव बाबा की श्री मत पर चलने वाला राज्य, इसलिए उसे राम राज्य कहते हैं। ये हमारी रामायण में भी लिखा गया, जो दुनिया वाली झूठी रामायण है। राम सम शंभु, शंभु सम राम। मतलब शंकर को, शिव को, वो शंकर और शिव में अंतर नहीं समझते, तो शिव और राम दोनों एक है। ठीक है, उन्होंने ये कह दिया, परंतु उनको जितना समझ में आया। परंतु बाबा कहते, बच्चे मैं हूं असली राम। क्या करता हूं? जो सबके दिलों को आराम देता हूं। हाँ, दिल को आराम देने वाला। जिसको राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य कहते हैं, उसमें कितनी सुख शांति थी। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं। आगे भी बने थे, पहली बार नहीं बन रहे हैं, हर 5000 साल बाद बनते हैं। आगे भी बने थे। हम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हम ही क्या थे? मर्यादा पुरुषोत्तम, देवी गुणों वाले थे। कैसे थे? देवी गुणों वाले थे। हम अपने राज्य में, अभी रावण राज्य में, हम अपने राज्य में थे जब देवी गुण वाले थे, और अभी हम कहाँ हैं? रावण राज्य में। इसलिए हम क्या हो गए हैं? रावण राज्य में दुखी। रावण का काम है रुलाना। हम अपना राज्य में सुखी थे, तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? बहुत खुशी होनी चाहिए, बहुत निश्चय होना चाहिए। तुम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हो। रावण ने तुम्हारा
राज्य छीन लिया है। रावण ने क्या किया है? तुम्हारा राज्य छीन लिया है। तुम जानते हो हमारा अपना सूर्यवंशी राज्य था, हमारा अपना सूर्यवंशी राज्य था। हम राज्य के थे, हम राम राज्य के थे। कौन से राज्य के थे? राम राज्य के थे। हम ही देवी गुण वाले थे, हम ही बहुत सुखी थे। फिर रावण ने हमारा राज्य भाग्य छीन लिया। अब बाप आकर अपना और पराये का राज समझाते हैं। अपना क्या है और पराया क्या है? क्यों भूले थे? क्योंकि हमने सबसे पहली गलती ये की थी कि हमने अपने आप को देह समझ लिया था। तो देह के संबंध में, प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को हमने अपना समझ लिया, उनकी जरूरत को समझा। अब हमें समझ में आया कि हम ये देह नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा को क्या चाहिए? वो अपना है। शरीर को जो चाहिए वो पराया है। ये शरीर पराया है, तो ये शरीर की सारी जरूरतें भी क्या हैं? पराई है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। हम सारा दिन जो इकट्ठा कर रहे हैं वो किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? शरीर के लिए या आत्मा के लिए? आधा कल्प हम राम राज्य में थे, फिर आधा कल्प हम कहां चले गए? रावण राज्य में रहे। बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी में रहे। बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी में रहें और चलन भी सुधरे। खुशी में रहेंगे और चलन भी सुधरेगी। अब पराये राज्य में हम बहुत दुखी हैं। अब हम पराये राज्य में बहुत दुखी है। हिंदू भारतवासी समझते हैं हम पराये फॉरेन राज्य में दुखी थे, पराये फॉरेन राज्य में दुखी थे। अब सुखी हैं। अब हम क्या हैं? सुखी हैं अपने राज्य में। कहाँ हैं हम? अपने राज्य में। परंतु ये अल्पकाल काग विष्ठा समान सुख तुम बच्चे अभी सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे हो। कहां जा रहे हो? सुख की दुनिया में जा रहे हो। तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम बच्चों को अंदर क्या रहनी चाहिए? बहुत खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान में नहीं है, ज्ञान में नहीं है तो जैसे ठिक्कर पत्थर बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? ठिक्कर पत्थर बुद्धि है। तुम बच्चे जानते हो हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, हम अवश्य अपना राज्य लेंगे। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य किया। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य किया। फिर रावण ने हमारी कला काया ही चट कर दी। फिर रावण ने क्या किया? कला, कला क्या है हमारी? जो हमारे 16 कला संपूर्ण बने थे वो सारे क्या कर दिए? जीरो। और शरीर को भी क्या कर दिया? जीरो। क्योंकि आत्मा पतित हो गई तो शरीर भी पतित हो गया। कला का संबंध आत्मा के साथ है और कला आत्मा का पतित हुई तो शरीर भी पतित। कोई अच्छे बच्चे की जब चलन बिगड़ जाती है तो कहा जाता है तुम्हारी कला काया चट हो गई है। यह बेहद की बातें समझना चाहिए। माया ने हमारी कला काया चट कर दी, हम गिरते ही आए। अब बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, खुशी का पारा चढ़ना चाहिए।
टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होती है। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होती है। ये है बेहद की नॉलेज। ये है बेहद की नॉलेज। अपने को देखना है, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, तो सजाएं खानी पड़ेंगी, परंतु हम सजाएं खाए ही क्यों? हम सजाएं खाएं ही क्यों? इसलिए बाप जिससे ये राज्य मिलता है उसको याद करना है, उसको याद करना है। देवी गुण जो हमारे में थे वे अब धारण करने हैं। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में देवी गुण थे। देवी गुणों को तो समझते हो ना? अगर कोई समझते नहीं, अगर कोई समझते नहीं तो लाएंगे कैसे? तो लाएंगे कैसे? गाते भी हैं सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है ना। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कैसे बनेंगे? बनने में मेहनत लगती है, क्रिमिनल आई हो जाती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे। युक्तियां तो बहुत समझाते हैं, जिसमें दैवी गुण है उनको देवता कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। जिनमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है। जो देवी गुण वाले मनुष्य हैं वो देवता, जो देवी गुण नहीं है तो मनुष्य, और आसुरी गुण आ गए तो असुर। तो क्या बन जाते हैं? असुर बन जाते हैं। तो दोनों ही मनुष्य ना, चाहे वो असुर हैं तो चाहे वो देवता हैं। परंतु देवताओं को पूजते क्यों हैं? क्योंकि उनमें दैवी गुण है। और उनके मनुष्यों के कर्तव्य कैसे होते हैं? बंदर जैसे। कितना आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। यहां तो होती हैं, जरूर अपनी भूल होती है तो सहन करना पड़ता है। अपनी भूल होती है तो सहन करना पड़ता है। आत्म अभिमानी नहीं है तो सहन करना पड़ता है। आत्म अभिमानी नहीं है तो सहन करना पड़ता है। तुम जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतने दैवी गुण भी धारण होते जाएंगे। अपनी जांच करनी है, अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण है, हमारे में दैवी गुण है। बाप सुखदाता है तो बच्चों का काम है, क्या है बच्चों का काम? सबको सुख देना। अपनी दिल से पूछना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते, हम किसी को दुख तो नहीं देते, परंतु कोई कोई की आदत होती है, कोई की आदत होती है जो दुख देने बिगर रह नहीं सकते। मजा नहीं आया, थोड़ा सा छेड़ेंगे, तंग करेंगे तो मजा आता है ना, मनोरंजन होता है ना, वरना तो मजा नहीं आता। बिल्कुल सुधरते नहीं। जैसे जेल बर्ड, जैसे जेल बर्ड्स होते हैं ना। क्या होता है जेल बर्ड की विशेषता? जेल में छेड़ते हैं आप। जेल बर्ड्स कहाँ है भाई? बर्ड्स क्या होते हैं? पक्षी। तो जेल पक्षी का क्या मतलब हुआ? ऐसे भाई बहन जो अपराध किया, जेल में गए,
फिर आए, फिर अपराध किया, फिर जेल में गए, फिर आ गए, फिर अपराध किया, जेल में गए। उनको अच्छा ही नहीं लगता इस दुनिया में, क्योंकि वो तो चाहते हैं बस हम जेल में जाए, फ्री में सवेरे से लेके शाम तक आराम से खाना खाए, लेटे रहे, और कोई चक्कर, मतलब उनको कोई काम ही नहीं है वहाँ, कोई डर भय नहीं है उनको खाने को फ्री मिलता है सब कुछ, क्या चिंता है, वहां भी तो काम करना पड़ता है। क्या जरूरत है काम करने की, क्यों करना पड़ता है काम, नहीं ऐसी कहते हैं। भाई। खैर संक्षिप्त में बात को समझना है कि वहां पर जिनको सजा मिलती है, काम सहित सजा, इतने दिन रहना है, ठीक, तो उनसे काम करवाया जाता है नियम अनुसार। और जिनको ट्रायल चल रहा है, जिनका अभी सजा हुई नहीं, अभी तो सिर्फ सुन रहे हैं, पता लगेगा तभी सजा मिलेगी, तब उसको सजा देंगे ना, तो उससे कोई काम नहीं करवा सकते, ये नियम है। परंतु जो नए नए होते हैं उनसे वो जल्दी काम करवाना शुरू कर देते हैं, जब वो समझ जाता है तो फिर वो काम करना बंद कर देता है। तो जो नया आ गया उससे काम करवा लेते हैं, जेल में जो भी काम करवाना हो, बाकी जरूरी नहीं है। फिर काम करवाते हैं तो उसकी पेमेंट देते हैं, वहां ये नहीं है। तो देते हैं भाई। हाँ, तो उनको पैसे देते हैं क्योंकि जिनको सजा हो गई काम के साथ, ताकि वो जेल से छूटे तो उसके हाथ में कुछ पैसे हों, ताकि वो अपना जीवन चला सके, इसलिए। और उसको उनका पैसा वहां जमा होता जाता है, क्योंकि खाना पीना तो वहां फ्री है, सारा कुछ फ्री है। उसके बाद उसको जो पैसे होते हैं वो जमा होते जाते हैं, जब वो छूटता है तो उसको पैसे दे दिए जाते हैं, भी अब तुम जाओ अपने जीवन को अच्छी तरह जियो, इसलिए होता है। अब ट्रायल में जिनकी अभी सजा ही नहीं हुई है, तो उनको कैसे काम करवाएंगे, उनको वैसे काम करवा दिया, अभी लकड़ियां उठा दो, ये कर दो, सब्जी कटवा दो, ये करवा दो, किसी भी काम में, पेड़ पौधों को पानी देने के लिए, ऐसे काम, तो ऐसा नहीं होता कि उससे काम करवाएं। और फिर जो जेल बर्स होते हैं उनसे तो कोई करवा ही नहीं सकता, वो तो मना कर देते, नहीं करते, जाओ, कुछ कह नहीं, कर नहीं सकते, उनको पता। हाँ दादा बने बैठे हाँ, वो उनको पता है, वो कि हमारे से काम नहीं करवा सकते, पुलिस वाले तो नहीं हाँ, क्योंकि उन्होंने रोटी देनी और क्या करना है, फांसी तो ना देनी उन्होंने हमें। बाप कहते हैं वहां तो जेल आदि होती ही नहीं, जेल आदि तो होती ही नहीं, पाप होता ही नहीं जो जेल में जाना पड़े। यहाँ जेल में सजाएं भोगनी पड़ती हैं। अभी तुम समझते हो, हम जब अपने राज्य में थे तो बहुत साहूकार थे। जो ब्राह्मण कुल वाले होंगे वो ऐसे ही समझेंगे कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वो एक ही हमारा राज्य था, वे एक ही हमारा राज्य था, जिसको देवताओं का राज्य कहा जाता है। आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो खुशी होती है, तो खुशी होती है। जीव आत्मा जरूर कहना पड़े, किसको कहते हैं जीव आत्मा, आत्मा सहित जीव को जीव आत्मा कहते हैं, जब जीव और आत्मा दोनों साथ साथ है। जब देवी देवता धर्म की थी, जीव आत्मा जब देवी देवता धर्म की थी तो सारे विश्व पर हमारा राज्य था। ये ज्ञान है तुम्हारे लिए। भारतवासी थोड़े ही समझते हैं कि हमारा राज्य था, सारे विश्व पर हमारा राज्य था, ये तो भारतवासियों को पता नहीं है। हम भी सतो प्रधान थे, तुम ही ये सारी नॉलेज समझते हो, तो हम ही देवता थे और हमको ही अब बनना है। बल विघ्न भी पड़ते हैं, बल विघ्न भी पड़ते हैं, परंतु तुम्हारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, तुम्हारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे ये अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते, रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, देवता थे, अपनी राजधानी में थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब क्या बन गए हो, तमो प्रधान बने हो।
और तो कोई अपने को रावण राज्य में समझते नहीं, और कोई दुनिया में अपने आप को रावण राज्य में समझते नहीं है। तुम जानते हो हम कितने स्वच्छ थे, कितने स्वच्छ थे, जरा भी कोई भी अपवित्रता हमारे जीवन में, अस्वच्छता हमारे जीवन में नहीं थी। अब क्या बन गए हैं? अब स्वच्छ से तुच्छ, स्वच्छ से तुच्छ बने हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से क्या बन गए? पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अब हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो तुमको उछलना चाहिए। क्या करना चाहिए? उछलना चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए, और जो कल्प पहले लगे होंगे, जो कल्प पहले लगे होंगे, वो अब भी लगेंगे जरूर। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, नहीं तो अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक दो को यही याद दिलाओ, एक दो को यही याद दिलाओ कि मन मना भाव, मतलब अपने मन को बैठकर मनाओ, जो बाबा ने हमें अपने आप को समझाने के लिए दिया है। फिर क्या होगा? भाव माना हम बन जाएंगे वो जो बाबा हमें बनाना चाहता है। बाप को याद करो, बाप को याद करो, बाप का कहना मानो, जिससे ही अब राजाई लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हमको बाप श्री मत देते हैं, जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद लेंगे, सजाएं खाकर फिर कम पद लेंगे। ये बड़ी भारी लॉटरी है, ये बड़ी भारी लॉटरी है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया, अब पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाया तो कोई फायदा होगा, नुकसान होगा? क्या? बस, और भी कोई फायदा होगा? और भी कोई फायदा होगा? हाँ जी, हाँ जी। विश्व के तो मालिक बन गए, वो तो ठीक है, हमने पुरुषार्थ किया, विश्व के मालिक बन गए। इसके बाद भी कोई फायदा होता है? हाँ जी, पद ऊंचा मिल जाएगा। और कोई फायदा होता है? राज्य करेंगे भाई, हर कल्प बनेंगे, सिर्फ इसी कल्प नहीं बने हैं, हर कल्प बनेंगे, और हर कल्प बने थे। खुशी बढ़ जाती है ना। पहली बार कोई चीज मिले तो ठीक है, मेहनत किया है, मिल गया, पर तो उसके साथ हमें यह भी याद आए कि हर कल्प हम ही बनते हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया तो कल्प कल्पांतर पाते ही रहेंगे, कल्प कल्पांतर पाते ही रहेंगे। बाप कितना सहज समझाते हैं, प्रदर्शनी में भी यही समझाते रहो, यही बातें प्रदर्शनी में भी समझानी है कि इस बार आप सुधर गए तो ये निश्चित हो जाएगा कि हर 5000 साल बाद आप सुधरते रहे हो और सुधरते रहोगे। ड्रामा में नोट हो जाएगा। लिख रहे हो, अपना पार्ट आपने लिख दिया। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते हो, ऐसे बने हो। कितना सहज समझाते हैं बाबा, कितना सहज समझाते हैं। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है ना। तुम कितने ढेर स्टूडेंट हो, दौड़ी लगाते रहते हो, बाबा भी लिस्ट मंगाते रहते हैं,
कि कितने निर्विकारी पवित्र बने हैं। कौन सी लिस्ट मंगाते हैं? कितने निर्विकारी पवित्र बने हैं। बच्चों को समझाया गया है कि भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। बाप कहते हैं मैं भी यहां आकर बैठता हूं, अपना पार्ट बजाता हूं, मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। ज्ञान सागर हूं। बच्चे पैदा होते हैं, कोई तो बहुत अच्छे होते हैं और कोई खराब भी निकल पड़ते हैं। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती हो जाते हैं। अरे माया तुम कितनी प्रबल हो। फिर भी बाप कहते हैं भगंती होकर भी कहां जाओगे, बता दो। यही एक बाप तारने वाला है। उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। मतलब जहाज का पंछी उड़कर कहां जाएगा? समुद्र में है, अब जहाज के साथ चला गया है, अब वो जहाज से उड़ जाए तो कहां जाएगा? क्योंकि समुद्र में तो चारों तरफ कहीं रुक नहीं सकता, इससे वापस जहाज पर आना ही पड़ेगा। एक बाप है सदगति दाता, बाकी इस ज्ञान का कोई तो बिल्कुल जानते नहीं। इस ज्ञान को कोई तो बिल्कुल जानते ही नहीं। जिसने कल्प पहले माना वही अब मानेंगे। इसमें अपनी चलन को बहुत सुधारना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है, बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों को जाकर रास्ता बताना है। बहुत बहुत मीठी जबान से समझाना है कि तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम इस प्रकार से अपना राज्य ले सकते हो। ये तो तुम समझते हो, बाप जो समझाते हैं ऐसा कोई समझा ना सके। फिर भी चलते चलते माया से हार खा लेते हैं। चलते चलते माया से हार खा लेते हैं। बाप खुद कहते हैं विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये देवताएं जगत जीत बने हैं, जरूर उन्होंने ऐसा कर्म किया है। बाप ने कर्मों की गति भी बताई है। रावण राज्य में कर्म विकर्म ही होते हैं। रावण राज्य में क्या होते हैं? कर्म विकर्म ही होते हैं। और राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। तो राम राज्य कब शुरू होता है? राम राज्य सतयुग कब शुरू होता है? सतयुग कब शुरू होता है? जब शिव बाबा आता है। जब राम आएगा तो राम राज्य शुरू होगा ना। उनके लिए तो उसी टाइम राम राज्य शुरू हो गया जो शिव बाबा के बन गए। पहले दिन जो बन गए उनका तो उसी टाइम राम राज्य शुरू हो गया। ठीक है ना। बाकियों का राम राज्य जब शुरू होगा, जब बनेंगे, और जब संपूर्ण बनेंगे तो संपूर्ण होगा। परंतु राम राज्य की शुरुआत तो उसी समय हो गई जब राम धरती पर आ गया। ये वाला राम ने जिसकी मूर्ति रखी है, ठीक है नहीं? दुनिया में मशहूर हो रहा है। हाँ, सबने लगा रखा उसका। कर्म अकर्म होते हैं, मूल बात है। क्योंकि जो आत्मा समझकर कर्म करना शुरू कर दिया तो वह कर्म बन गया ना। पहले दिन ही आकर के जिसको समझ में आ गया, उसने आत्मा समझकर व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो उसका अकर्म का खाता खुल गया ना। क्या बाबा सिखाता है? काम पर जीत पाकर जगत जीत बनने का। काम पर जीत पाएंगे, मूल बात है।
काम पर जीत पाएंगे तो जगत जीत बनेंगे। बाप की बाप को याद करो। अब वापस घर जाना है। हमको 100% सर्टेन निश्चय है कि हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, परंतु यहां नहीं राज्य करेंगे, परंतु इस नरक में राज्य नहीं करेंगे। यहां राज्य लेते हैं, राज्य करेंगे अमरलोक में। यहां राज्य लेते हैं परंतु करेंगे कहां? अमरलोक में। तब तक कौन संभालेगा इसको? राज्य लेंगे, संभालेंगे कौन? राज्य लेंगे का मतलब है राज्य अधिकारी बनेंगे, परंतु राज्य करेंगे वहां पर। हाँ, सर्टिफिकेट मिल जाएगा परंतु राज्य करेंगे वहां पर। अब मृत्यु लोक और अमर लोक के बीच में है। अब हम कहाँ हैं? मृत्यु लोक और अमर लोक। मृत्यु लोक और अमर लोक के बीच में है, ये भी भूल जाते हैं, इसलिए बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। अब ये पक्का निश्चय है कि हम अपनी राजधानी में जाएंगे। ये पुरानी राजधानी खत्म जरूर होनी है। अब नई दुनिया में जाने लिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। अपने से बात करनी है, अपने से बातें करनी है, अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि अभी ही हमको वापस घर जाना है। तो अपने को आत्मा भी अभी ही समझना है, फिर कभी वापस थोड़े ही जाना है। जो ये ज्ञान मिलेगा वहां 5 विकार ही नहीं होंगे जो हम योग लगाएं। योग तो इस समय लगाना होता है पावन बनने के लिए। वहां तो सब सुधरे हुए हैं, वहां तो सब क्या हैं? सुधरे हुए हैं। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है, कला कम होती जाती है। ये तो बहुत सहज है। क्रोध भी किसको दुख देता है ना? क्रोध भी किसको क्या करता है? दुख देता है ना? मुख्य है देह अभिमान। वहां तो देह अभिमान होता ही नहीं। आत्म अभिमानी होने से क्रिमिनल आई नहीं रहती, सिविल आई बन जाती है। क्रिमिनल आई नहीं रहती, सिविल आई बन जाती है। रावण राज्य में क्रिमिनल आई बन जाती है। जब आप आते हैं तो हमारी आंखों को सिविल बना देते हैं, और जब राम राज्य खत्म होता है तो रावण राज्य में क्रिमिनल आई बन जाती है, गंदी नजर बन जाती है। तुम जानते हो हम अपने राज्य में बहुत सुखी रहते हैं। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं। इस पर शुरू का गीत भी बना हुआ है। कौन सा गीत बना हुआ है? वहां ये विकार होते नहीं। हमारी अनेक बार ये हार और जीत हुई है, हार और जीत अनेक बार हुई है। सतयुग से कलयुग तक, सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वे फिर रिपीट होना है, वे फिर रिपीट होना है। बाप अथवा टीचर के पास जो नॉलेज है वो तुमको सुनाते रहते हैं। ये रूहानी टीचर भी वंडरफुल है। ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा टीचर भी है, और हमको भी ऊंचे से ऊंचा देवता बनाते हैं। तुम खुद देख रहे हो बाप कैसे डीटीइज्म स्थापन कर रहे हैं। तुम खुद ही देवता बन रहे हो। अभी तो सभी अपने को हिंदू कहते रहते हैं। उन्हों को भी समझाया जाता है कि वास्तव में
आदि सनातन देवी देवता धर्म है और सबका धर्म चलता रहता है, और सबका धर्म चलता रहता है। ये एक ही देवी देवता धर्म है जो प्राय लोप हो जाता है, जो प्राय लोप हो जाता है। ये तो पवित्र धर्म है, इन जैसा पवित्र धर्म कोई होता नहीं। जब पवित्र ना होने कारण कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते, पवित्र नहीं होते तो फिर देवता भी नहीं कहला सकते। तुम समझा सकते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तब तो देवताओं को पूजते हैं, तब तो देवताओं को पूजते हैं। क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे, बुद्ध को पूजने वाले बोधि ठहरे, देवताओं को पूजने वाले कौन ठहरे? भगत है, देवता ठहरे। देवताओं को पूजने वाले। और कौन पूजेगा? आप ही पूज्य आप ही पुजारी, और कौन आएगा तुम्हारी पूजा करने? अच्छा है। फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? युक्ति से समझाना है, सिर्फ कहेंगे हिंदू धर्म, धर्म नहीं है तो बिगड़ेंगे। यदि उनको कहा हिंदू धर्म धर्म नहीं है तो बिगड़ेंगे। बोलो हिंदू आदि सनातन धर्म के थे, तो कुछ समझेंगे कि आदि सनातन धर्म तो कोई हिंदू नहीं है। आदि सनातन अक्षर ठीक है, देवता पवित्र थे, ये अपवित्र हैं, इसलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते। कल्प कल्प ऐसे होता है। इनके राज्य में कितने साहूकार थे, अब तो कंगाल बन पड़े हैं। वे पद्मा पद्मपति थे। बाप युक्तियां बहुत अच्छी रीति देते हैं। पूछा जाता है तुम सतयुग में रहने वाले हो या कलयुग में? तुम सतयुग में रहने वाले हो या कलयुग में? कलयुग के हो तो जरूर नरकवासी हो, सतयुग में रहने वाले हो तो स्वर्गवासी देवता होंगे। ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो समझेंगे कि प्रश्न पूछने वाला जरूर खुद ट्रांसफर कर देवता बना सकते होंगे, खुद देवता बना सकते होंगे, और तो कोई पूछ ना सके। जो बना ही नहीं देवता वो ये प्रश्न पूछ नहीं सकता। वे भक्ति मार्ग ही अलग है। भक्ति का फल क्या है? वो है ज्ञान। भक्ति का फल है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान से आधा कल्प दिन, भक्ति से आधा कल्प रात। मानने वाले होंगे तो मानेंगे और ना मानने वाले तो ज्ञान को भी नहीं मानेंगे, तो भक्ति को भी नहीं मानेंगे। वो ज्ञान को भी नहीं मानेंगे और भक्ति को भी नहीं मानेंगे। सिर्फ पैसा कमाना ही जानते हैं। उनका सारा दिन पैसा, क्या करेंगे पता है। किसी ने 1 रुपया भी छाती पर नहीं रखना नहीं है। पता है कि इसका है नहीं, परंतु हिजड़े जो है वो रख देते हैं, सारा उसी के साथ दफना देते हैं। जो कुछ भी उसका है तो हमने, हाँ अब कमाते हैं नहीं कमाते हैं वो एक अलग विषय है, परंतु ये भी मतलब। हाँ जी, जब 5100 रुपए ले गए थे, 2100 रुपए शादी में ले गए, 21,000। ठीक है। सिर्फ पैसा कमाना ही जानते हैं। तुम बच्चे तो
योग बल से अब राजाई स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर, फिर आधा कल्प के बाद राज्य गंवाते भी हो। ये चक्र चलता ही रहता है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जबान बहुत मीठी बनानी है, मीठी जबान से सर्विस करनी है, सहनशील बनना है। कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है, जगत जीत देवता बनना है, आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। वरदान, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भाव, फरिश्ता सो देवता भाव। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी 1-2 को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। दिव्य गुणों की टोली खिलाओ तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन है, योग रूपी कवच को पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।